जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीता। आज कथा का चतुर्थ दिवस कल आपने श्री राम सुंदर जन्मोत्सव को श्रवण किया है। भगवान क्यों जन्म लिए, भगवान की धरती पर आने का कारण क्या है। तुलसीदास जी ने लिखा, राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक तेल का। और विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र और धेनु सुर संत, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन है मनोज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत साधु। जब से रावण हुआ इस संसार में तब से लोग बड़े परेशान हैं। इतना परेशान है, हर वक्त भगवान को पुकारते रहते हैं, प्रभु मुझे दर्शन दे करके हम सबको आपकी प्राप्ति ना हो। प्रभु आपकी प्राप्ति नहीं, हमें शाश्वत प्राप्ति चाहिए। अच्छा, प्राप्ति और शाश्वत प्राप्ति में अंतर क्या है? प्राप्ति किसे कहते हैं? बोले भगवान की जब हम आराधना साधना करते हैं तो परमात्मा रीझ करके हमारी साधना पर रीझ कर परमात्मा हमें दर्शन तो दे देते हैं, लेकिन दर्शन दे करके चले जाते हैं।
तो उसे कहते हैं प्राप्ति। लेकिन शाश्वत प्राप्ति परमात्मा आए और परमात्मा आकर के कहीं न जाए, हमारे भीतर ही अवरुद्ध हो जाए, फंस जाए। उनका मन हमारे मन रूपी भवन को देख करके ऐसा रीझ जाए, ऐसा रीझ जाए कि परमात्मा फिर इस मन मंदिर से निकलने का प्रयास ही ना करें। लेकिन क्या ये संभव है? परमात्मा हमारे भीतर रह सकते हैं? बोले हाँ। कब संभव है? बोले जब परमात्मा को बिठाना है हृदय में, तो सबसे पहले उनकी देवी जी को बिठाना पड़ेगा। मन रूपी भवन में श्री किशोरी जी को बिठा था। अच्छा, भक्तों के हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। भक्तों के लिए तो याचक बनकर के भी भगवान मांगने लगते हैं। भगवान केवट को मिल गए, दशरथ जी को मिल गए, पर अपन को नहीं मिले। कारण क्या है? केवट के यहाँ पहुंचे, मांगी नाव ना केवट आना। केवट के यहाँ पहुंचे, मांगी, फिर भी विचित्र का केवट है, उधर को खिसक गया, आया नहीं। अरे जो संसारी जिसके दर पर मांगने के लिए जाते हो, लेकिन वो परमात्मा आज एक भक्त के दर पर मांगने के लिए गया है, भक्त से मांग रहा है, याचक बनकर के पहुंच गया। परमात्मा मिलते किसको हैं? भक्त को मिलते हैं कि ज्ञानी को मिलते हैं? लेकिन भक्त केवट है, ज्ञानी दोनों को ही भगवान मिलते हैं। दशरथ जी के यहाँ आ गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, और कौन है? दीन दयाला, दीनों के लिए बहुत दया है। भगवान विष्णु का वाहन क्या होता है? भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। और शंकर जी का वाहन नंदी। और गणेश जी का वाहन चूहा। ये सब पता है, सबको पता है क्या क्या होता है। और भक्ति का वाहन क्या है बताइए? भक्ति का वाहन होता है दीनता। और जिसके भीतर दीनता है वहां भक्ति है। जिसके भीतर दीनता है वहां भक्ति सवारी करती है, भक्ति बैठती है। और ऐसी भक्ति महारानी जिस हृदय में बैठ जाए, परमात्मा देखते हैं कि भक्त का मन रूपी भवन एकदम से स्वच्छ है। काम क्रोध मोह लोभ जैसी कोई विकार नहीं है, बीमारियां नहीं है, साफ सुथरा कमरा है। हम कहीं रिश्तेदारी में जाएं और रिश्तेदारी में जाकर के देखें कि अरे मेहमान ने बड़ी, हमारी रिश्तेदारों ने हमारी बड़ी मेहमान नवाजी करी है, इतनी सुंदर मेहमान नवाजी, इतना प्रसन्न हो गया, घर से निकलने का नाम ही ना ले, मन ही ना करे, क्योंकि इतनी स्वच्छता, इतना प्रेम, कैसे जाए? अब मेहमान तो सोच रहा है कि ये निकले निकले निकले, पर निकलने का नाम मन ही नहीं करता। मन मेहमान का उस घर में लग गया, मन मेहमान का घर में लग गया, इसलिए निकलता नहीं। अच्छा, मेहमान से एक बात याद आई। एक सज्जन मेहमानों की बड़ी मेहमान नवाजी करते थे। तो एक सज्जन अपने रिश्तेदार के घर आए और जैसे ही मेहमान नवाजी के लिए उनका बढ़िया स्वागत, काजू किशमिश बादाम, जैसे हम इधर आए तो हमारी बहुत खातिरदारी हो रही है। अगर अगली कथा ना हो तो हमारा मन ही न करे कि यहाँ से जाओ। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी, कुछ करना भी नहीं पड़ता, खूब खाने को मिलता है, जो कह दे वही हो जाता है। अब हमने कहा देखो साउंड चेंज कर दो, तो साउंड चेंज हो गया। इतनी खातिरदारी, इतना ख्याल, अब किसका मन करे कि यहाँ से चले जाओ? लेकिन जाना ही पड़ता है। रिटायर्ड होने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दो।
कोई आपको घर से निकाले तो इससे अच्छा है कि आप पहले से कह दो कि हमें तो जाना है। मेहमान घर में आए, बहुत दिन हो गए, बढ़िया काजू किशमिश बादाम रोज हलवा खाए, पूड़ी खाए, अब उसका मन ही न करे घर से जाने का। देवी जी परेशान हो गई। महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, लेकिन मेहमान जाने का नाम ना ले गए। जब मेहमान जाने का नाम नहीं लेते, मेहमान जाने का नाम नहीं लेते, अरे पत्नी परेशान। पति देवता से कहा कि देखो, अगर आपको मेहमानों का ज्यादा शौक हो तो आप ही रहिए, मैं अपने मायके चली जाऊं। तो पति देव ने कहा क्या करूं, भगा दूं क्या उनको? हाँ हाँ कह दो कि बहुत दिन बीत गए, अब घर जाओ। बोली भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन तू ही कुछ सोच। पत्नी बोली मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले तुम मुझे पीटना कल और मैं रोऊंगी। फिर बोली फिर आगे देखेंगे। और जो भी घर में बातें होती थी, मेहमान का काम होता था कि वो खाता पीता और कान लगा के दीवार से सुनता भी था कि घर में क्या बातें चल रही, हमारी बातें तो नहीं चल रही। जैसे ही प्रातः हुई, पत्नी ने पति से कहा इशारे में कि पति देवता ने झूठा मूठा मारना प्रारंभ कर दिया। पति देवता ने मारना प्रारंभ कर दिया, पत्नी ने रोना प्रारंभ कर दिया। पत्नी रोते रोते बोली मारना हो जितना मार लो, पीटना हो जितना पीट लो, लेकिन याद रखना अब तुम्हें एक क्या 4 दिन भोजन नहीं दूंगी। मेहमान सुने, अरे राम राम, मैं तो एक घड़ी भूखा नहीं रह सकता। ये 4-4 दिन की बात कर रहे हैं, अगर भूख लगे तो मुझे तुरंत भोजन चाहिए, तो 4 दिन की बात कर रहे हैं, तब तो हमारा कल्याण हो जाए। लगता है कि ज्यादा आज बिगड़ गई है। तो उस बेचारे ने सोचा कि चलो सामान अपना बटोरा एक थैले में रख के पीठ पर लाद करके चल दिया। और जो चला घर के बाहर निकला तो बिल्कुल शांति छा गई। अब वो कान लगा के फिर से सुनने लग गया। बाहर जा रहा है, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी कान लगाए। तब तक पति बोला क्यों रो रही हो? अब मैं तो झूठ मूठ मार रहा था। तो देवी जी बोली क्या मैं सचमुच रो रही थी? मैं भी तो झूठ मूठ रो रही थी। मेहमान लौट के आ गया, बोले हम क्या सच में गए थे? हम भी तो झूठ मूठ गए थे, हम भी तो झूठे। इससे अच्छा कि कोई आपको भगा दे, पहले इस्तीफा दे दो। अरे हम आपकी नौकरी नहीं करना चाहते, रिटायर्ड होने से अच्छा इस्तीफा देना है। आज बहुत सुंदर, जिस प्रकार मन रूपी भवन में आकर के मेहमान रूपी भगवान जब बैठ जाते हैं ना, और मेहमान देखते हैं, भगवान देखते हैं कि हमारे भक्त का मन बड़ा सुंदर है, अलौकिक छवि है, काम क्रोध मोह लोभ जैसे कोई विकार नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, कोई स्वच्छ कमरे को देख करके, और भगवान ने देखा कि इसमें तो हमारी देवी जी भक्ति महारानी बैठी है, तो परमात्मा उस कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी कुंडली मार करके बैठ जाते हैं प्रभु हमारे। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, भगवान जब जन्म लेते हैं तो भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों का हित करने के लिए, विप्रधेनु गाय भी आज बहुत परेशान है। गाय के मारे भी लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जो गाय हमें जीवन पर्यंत तक अपना दूध पिला पिला करके शक्तिशाली करती है, आज उस गाय की ये दुर्दशा कि जिस घर के दहलीज पर पहुंच जाती है तो वहीं से एक डंडा उठा करके उसको द्वार से बाहर कर देते हैं।
अच्छा, गाय ये थोड़ी कहती कि तुमने जो रोटियां बनाई हैं तो दो चार हमारे लिए भी सेक लिया करो। गाय कभी ये कहती है क्या? गाय आपके द्वार पर आती है, ये नहीं कहती, पर ये जरूर कहती है कि जो आपका बच गया है उसको फेंकिए मत, वो हमें दे दीजिए। हम भले ही उस भोजन को फेंक देंगे पर गाय को नहीं देंगे। जितना कि एक व्यक्ति का स्वार्थ श्वान में होता है, कुत्ते में, उतना एक गाय में नहीं होता है। जबकि गाय हमारा पालन पोषण करती है, हमारा भरण पोषण करती है। भरण पोषण करने वाली गाय, उसका आज सम्मान नहीं है। जब तक गौ को पालने वाले गोपाल थे तब तक गायों का सम्मान, आज गोपाल नहीं तो गायों का सम्मान भी खत्म हो गया। गाय का भी अनादर करने लग गए। और जिस समय गाय माता भगवान के पास भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मुझे इस पाप से मुक्त होना है, इस भार से मुक्त होना है, मेरे पास मेरे ऊपर इतने सारे पापियों का अत्याचार भार है, इतना गंदगी है, मैं उसको बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी पापी का पापाचार अत्याचार बर्दाश्त करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए प्रभु मेरे ऊपर जितना भी भार है, जितना भी ये कष्ट है, पापियों का अत्याचार है, उसको आप हरण करिए, क्योंकि मैंने सुना है दुख हरण और सुख करण। आपका नाम दुखों का हरण करने वाला है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुखासी, आपका तो नाम ही सुखदाई है। भगवान श्री राम का नाम ही इतना सरल है, इतना सरल है कि वाल्मीकि जी ने लिया तो राम नहीं कहा, क्या कहा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, राम की जगह क्या कहा? मरा मरा मरा। लेकिन मरा मरा भी बार बार कहोगे तो राम राम आएगा, राम राम राम। व्यक्ति सरलता से राम का नाम ले सकता है, लेकिन कृष्ण कहना थोड़ा सा कठिन है। अच्छा, कृष्ण इतना कठिन है, का को लिखेंगे, का नीचे रेख लगी है, वो भी बंसी की आकार की टेढ़ी। बताइए, जिनके नाम में इतना टेढ़ापन है और कृष्णगढ़ है, उसको लोग किशनगढ़ 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 कहते हैं। जिसका नाम ही इतना टेढ़ा है कृष्ण, उसके काम क्यों टेढ़े नहीं होंगे? टेढ़े वृंदावन बिहारी लाल को समझना बड़ा कठिन है। जिसका नाम इतना टेढ़ा है, काम कितना टेढ़ा होगा। लेकिन हमारे श्री राम इतने सरल हैं और उनके काम भी बहुत सरल है। अगर उनके चरित्रों का जीवन में अनुसरण कर लिया, जीवन एकदम से हमारा इतनी समानता, इतनी सरलता से कटेगा। जो लोग भगवान के दिया हुआ मनुष्य जीवन है, उसको हम मुंह बिगाड़ करके रोते रहते हैं जीवन पर्यंत, ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है। और संसार तो दुखालय है, इसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख मिलेगा तो क्षणिक मात्र दुख ही हमें प्राप्त होने वाला है, सुख नहीं मिल सकता। कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास सुखी हैं। राम में वो शक्ति है, राम का नाम में वो आराम है। राम में आराम ही आराम है, लेकिन वही जिसमें आराम है, आराम वाला नाम नहीं लेते, बल्कि जो कठिनाइयां हैं उनको हम जीवन में उतारते हैं। लेकिन परमात्मा की चरण की शरण में जो चला जाता है एक बार, परमात्मा उसके पाप पुण्य कभी नहीं देखते। चरण की शरण में आए हुए का परमात्मा सीधा उद्धार करने वाले।
परमात्मा चरण की शरण में आए हुए का सीधा उद्धार करते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, हृदय में बिठा लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी परमात्मा भगवान श्री राम का अलौकिक सौंदर्य और अलौकिक गुण आज तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। परमात्मा वो हर हाल में जीव का ख्याल रखता है। इसको हम कैसे माने कि परमात्मा ख्याल रखता है? बोले रखता है। कैसे माने? बोले ऐसे मान सकते हैं कि कोई पिता अपनी पुत्री का हाथ किसी अपरिचित बालक के हाथ में देता है। अपरिचित बालक के हाथ में जब देता है और उससे कहता है कि देखो, आज से मेरी बेटी कम है, तुम्हारी पत्नी ज्यादा है। जन डरे पहुमुनि सिद्ध सुरेश, जन डरे पहुमुनि सिद्ध सुरेश, तुम्हि लागे धरे हो नरवेसा, तुम्हि लागे धरे हो नरवेसा। कश्यपे आदित्य महा तप कीन्हा, कश्यपे आदित्य आदिने कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, दिने की मैं पूरब बर दीन्हा। परमात्मा भक्तों का उत्थान हेतु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जिस समय वो बेटी एक अपरिचित शहर, अपरिचित पति के, अपरिचित पुरुष के हाथ में जब उसका हाथ पहुंचता है, तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, आज से ये मेरी बेटी कम है, तुम्हारी पत्नी ज्यादा है।
एक पति अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है, चाहे कितना भी गैर जिम्मेदार हो, लेकिन पत्नी का इतना ख्याल, क्या पत्नी को कुछ कहना पड़ता है कि मुझे इस चीज की कमी है? वो देखते ही समझ जाता है कि कमी क्या है। हर हाल में हर चीज की व्यवस्था पति करके रखता है। जब से जन्म लिया तब से तो पत्नी का कोई संबंध उस बेटी का, उस कन्या का उस पुरुष से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ज्यों ही विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसी समय से इतना ख्याल रखने लग गया। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। एक साधारण सा पुरुष हमारा इतना ख्याल रखता है, या हमारी इस पांडाल में कोई संत महाराज आ जाएं और वो कहें कि मैं तुम्हारे यहाँ 9 दिवसीय श्री राम कथा सुनने के लिए आतुर हूं, क्या तुम मुझे थोड़ी सी जगह देकर के मुझे ये भगवत कृपा, भगवत कथा क्या मुझे श्रवण करा सकते हो, बैठने की इजाजत दे सकते हो? तो कहा कि महाराज मुझे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन महाराज रहोगे कहाँ, खाओगे क्या? तो संत जी ने कहा कि मैं ना तुम्हारा भोजन करूंगा और ना तुम्हारा एक गिलास जल ग्रहण करूंगा, ना तुम्हारी मुझे चाय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी जगह भगवान की कृपा, भगवान की अलौकिक कथा को श्रवण करने के लिए छोटा सा स्थान चाहिए। तो आप भी कहोगे कि चलो बाबा कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बाबा को जगह देने में हमें क्या हर्ज है। बाबा अपना छोटा सा आसन लेकर के एक जगह बैठ करके सुंदर कथा श्रवण करते हैं। लेकिन बाबा ने तो कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है? सुबह सुबह उठे तो सबके लिए चाय तो बाबा से भी पूछने जाएंगे, क्योंकि बाबा हमारी शरण में आए। जब प्रसादी पाएंगे तो या एक बार सोचेंगे कि बाबा तो ऐसे ही भूखे ना रह जाएं, तो बाबा को भी पूछने के लिए जाते हैं, बाबा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बाबा कहें नहीं। अच्छा परेशानी नहीं है तो अब आपका समय हो गया है, आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। अब बताइए उन संत को कुछ कहना पड़ा क्या कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें? उन्होंने कहा हमें आपकी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की सुंदर गुणों का जो बखान हो रहा है, बस उन्हीं को श्रवण करने के लिए छोटी सी जगह चाहिए। तो बड़ा सुंदर कहा कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। संसार का एक पति, साधारण सा पति अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखता है, और वो जगत का पति है, वो बताइए कितना हमारा ख्याल रख सकता है। इसलिए पूर्ण निष्काम भाव से, पूरा समर्पण भाव भगवान के लिए जब छोड़ करके रखेंगे, परमात्मा के चरणों में समर्पित करके रखेंगे जीवन को, तो आपको 1% कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो मंदिर में जाकर के दोनों हाथ फैला करके, झोली फैला करके कहते हैं परमात्मा ये दे दो, वो दे दो, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा स्वयं आपको इतना दे देगा। पर लोग इतना रुष्ट हो जाते हैं परमात्मा से, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता। लेकिन हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता, हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता, वरना तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। परमात्मा का दर तो ऐसा है, भंडार भरे हैं, लेकिन तरीका हमारे पास है ही नहीं। तरीका नहीं है। तरीका होता तो परमात्मा दे देते, पर हम तो बड़े चतुर हैं ना, हर जगह चतुराई दिखाते हैं। परमात्मा के दरबार में भी चतुराई। परमात्मा से कहते तो हैं मौसम दीन न को,
मौसम दीन कोई नहीं है, और दीन व्यक्ति अपने मुंह से अपना कह नहीं सकता कि मैं दीन हूं। अब परमात्मा के दरबार में कहे मौसम दीन ना को। अच्छा, इतने में किसी ने हमारे पैर पर पैर रख दिया तो इतना क्रोध में आ जाएंगे, इतना क्रोध में आ जाएंगे, तब दीनता कहां गई? पहले तो कहा कि मैं दीन हूं, लेकिन अब वो दीनता कहां गई? दीनता कहां है? अब वो दीनता खत्म। पर निष्कपट निश्चल भगवान के प्रति हमारा भाव पूर्णता भगवान के चरणों में होगा तो परमात्मा जरूर कृपा करेंगे। आज परमात्मा ने जन्म लिया, बड़े आनंद और खुशी के साथ बहुत सुंदर कौशल्या मैया को सभी बधाई देने के लिए आए। और राजा दशरथ जी ने, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया, जिसने जो कामना की है दशरथ जी ने उससे 2 गुना ज्यादा दिया है। लेकिन इतना धन गया, लेकिन पूरा अवध जैसा का तैसा रहा। पूरे राज्य का जितना भी सोना था, अवध के राजा दशरथ जी ने इतना लुटाया, फिर भी किसी के पास कुछ नहीं था। आखिर गया कहां? जिसने भी पाया है राखा नहीं काऊ, किसी ने रखा नहीं। जिसके पास भी आया है न, उसने प्रभु का दर्शन करते ही परमात्मा के चरणों में समर्पित करके वहीं पर छोड़ दिया है। किसी ने अपने पास नहीं रखा। आज कौशल्या मैया पालने में प्रभु को झुला रही हैं, और जैसे ही पालने में भगवान को झुला रही हैं, झुलाते झुलाते बड़ी सुंदर लोरी गा रही हैं। और परमात्मा भगवान ठाकुर जी शयन कर गए। बोली श्री रामचंद्र की जय, रामलला सरकार की जय। मैया कौशल्या झुलाई रही राम झूले पलनेवा। मैया कौशल्या झुलाई रही राम झूले पलनेवा। मैया कौशल्या झुलाए रही राम झूले पलनेवा। मैया कौशल्या झुलाए रही राम झूले पलनेवा। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। झूले पलनवा 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 राम झूले पलनवा। मैया एगो मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए कमला ब्रह्मणी। उमा रमा कमला ब्रह्मणी। उमा रमा कमला ब्रह्मणी। हाथों से हाथों से हाथों से हाथों से ताली बजाए रही रे राम झूले पलने
कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। हरि बोल जय हो। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। हरि बोल। हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाते दोनों हाथ उठा के जय हो। मेरे ललनवा से को मत बोलो। मेरे ललनवा से मेरे ललनवा से मेरे ललनवा से को मत बोलो। मेरे ललनवा से को मत बोलो। मेरे ललनवा के नयन मत खोलो। मेरे ललनवा से नयन मत खोलो। नैनों में देखो देखो नैनों में निंदिया सताए रही रे राम झूले पलनवा। नैनों में निंदिया सताए रही रे राम पलनवा। नैनों में निंदिया सताए रही रे राम झूले पलनवा। नैनों में निंदिया सताए रही रे राम झूले पलनवा। एक बार बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए जितनी मैया पीछे बैठे हैं, भैया पीछे बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, सभी ताली बजाते रहिए भगवान का। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। झूले पलनवा 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 राम झूले पलनवा। मैया कौशल्या झुलाए रही रे 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 राम झूले पलनवा। झूले पलनवा राम झूले पलनवा राम झूले पलनवा। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा। झूले पलनवा राम झूले पलनवा। झूले
पलनवा राम झूले पलनवा झूले पलनवा राम झूले पलनवा मैया देखो मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा मैया कौशल्या झुलाए रही राम झूले पलनवा मैया कौशल्या झुलाए रही रे राम झूले पलनवा राम झूले पलनवा राम झूले पलनवा